यीशु मसीह का संदेश प्रस्तुत करता है उपवास का महत्व और आशीर्वाद। उपवास का महत्व, आत्मा की शुद्धि और प्रभु का आशीर्वाद। उपवास का महत्व, उपवास का इतिहास बहुत पुराना है। बाइबल में हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु ने 40 दिनों और 40 रातों तक उपवास किया। यह हमें सिखाता है कि उपवास न केवल हमारे शरीर को बल्कि हमारी आत्मा को भी मजबूत बनाता है। मत्ती 4 में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। उपवास हमें अनुशासन सिखाता है और हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रभु पर निर्भर रहने की प्रेरणा देता है। यह वह समय है जब हम अपनी चिंताओं को छोड़कर पूरी तरह से प्रभु की स्तुति और आराधना में लग जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि उपवास केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि आत्मा और शरीर की शुद्धि का माध्यम है? उपवास हमें प्रभु यीशु मसीह के करीब लाता है और हमारे जीवन में चमत्कार करता है। आज हम जानेंगे कि उपवास का महत्व क्या है, इसे कैसे रखा जाए और यह हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। बाइबल में उपवास का उल्लेख, बाइबल हमें उपवास का महत्व सिखाती है। प्रभु यीशु ने 40 दिनों और 40 रातों तक उपवास किया। यह हमें दिखाता है कि उपवास आत्मा को शुद्ध करने और परमेश्वर की शक्ति को महसूस करने का माध्यम है। यशायाह 58:6 में लिखा है, क्या यह वह उपवास नहीं है जिसे मैं चाहता हूं? बंधनों को तोड़ना, जुए को हटाना और दबाए हुए लोगों को स्वतंत्र करना। यह वचन हमें सिखाता है कि उपवास केवल शारीरिक भूख को दबाने का कार्य नहीं है बल्कि यह हमारी आत्मा को प्रभु के प्रति समर्पित करने का एक तरीका है। उपवास का महत्व, उपवास का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और प्रभु की आशीष को पाना है। जब हम अपनी इच्छाओं को छोड़कर प्रभु पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें शांति और शक्ति मिलती है। उपवास हमें 1 आध्यात्मिक शांति देता है, 2 अनुशासन सिखाता है, 3 प्रभु पर निर्भरता बढ़ाता है, 4 पापों की माफी के लिए मार्ग बनाता है। बाइबल में यह भी उल्लेख है कि जब राजा दानियेल ने उपवास किया तो उसे प्रभु से विशेष ज्ञान और समझ प्राप्त हुई। दानियेल 9:3। उपवास में क्या करें? उपवास के दौरान हमें अपनी आत्मा और दिमाग को प्रभु की स्तुति में लगाना चाहिए। यहां कुछ बातें हैं जो आपको उपवास के दौरान करनी चाहिए। 1, प्रार्थना और बाइबल पढ़ना। सुबह और शाम प्रार्थना करें, बाइबल के वचनों पर ध्यान करें। 2, ध्यान और आराधना, भजन गाएं, प्रभु के कार्यों पर मनन करें। 3, सात्विक आचरण, नकारात्मक विचारों से बचें, अपने मन को शांत और स्थिर रखें। उपवास में क्या खाएं? उपवास के दौरान हमारा शरीर भी शक्ति और ऊर्जा चाहता है, इसलिए यहां कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो उपवास के दौरान आपके लिए उपयुक्त हैं। फल, केला, सेब, पपीता और अंगूर। ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू, अखरोट और किशमिश। पेय, नारियल पानी, ताजे फलों का जूस और नींबू पानी। अन्य खाद्य पदार्थ, साबूदाना खिचड़ी, सिंघाड़े का आटा और मूंगफली। लेकिन याद रखें, उपवास का असली उद्देश्य केवल खाने से दूर रहना नहीं बल्कि अपने दिल को प्रभु की ओर मोड़ना है। उपवास के चमत्कारी परिणाम, जब हम सच्चे दिल से उपवास करते हैं तो प्रभु हमें चमत्कारी आशीष देते हैं। उपवास से हमें परेशानियों से छुटकारा मिलता है, शारीरिक और मानसिक शांति मिलती है, आत्मा को परमेश्वर की शक्ति से भरने का अनुभव होता है। प्रभु यशायाह 58:11 में कहते हैं, तब प्रभु तुझे निरंतर मार्गदर्शन देगा और सूखे स्थानों में भी तुझे तृप्त करेगा, वह तेरी हड्डियों को बलवान बनाएगा। प्रेरणादायक कहानी, मरियम अपने जीवन में समस्याओं से घिरी होती है। चर्च में जाकर वह उपवास शुरू करती है, धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगता है। मरियम की कहानी हमें सिखाती है कि उपवास केवल भूखा रहने का नाम नहीं है, यह आत्मा को शुद्ध करने और प्रभु के करीब आने का माध्यम है। जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं और अपनी चिंताओं को उसके चरणों में छोड़ देते हैं तो वह हमारे जीवन में चमत्कार करता है। संदेश और निष्कर्ष, प्रिय भाइयों और बहनों, उपवास का महत्व केवल धार्मिकता में नहीं है बल्कि यह हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत करने का साधन है। यह हमें सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में प्रभु पर निर्भर रहना चाहिए। आज ही उपवास को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और आशीष का अनुभव करें।
उपवास के प्रकार क्या आप जानते हैं कि उपवास कई प्रकार के हो सकते हैं? आइए हम इनके बारे में जानें। एक, पूर्ण उपवास मेबान। इसमें आप केवल पानी पीते हैं और किसी भी प्रकार का भोजन नहीं लेते। 2, आंशिक उपवास। इसमें आप कुछ विशेष खाद्य पदार्थ जैसे फल, सूखे मेवे और जूस का सेवन करते हैं। 3, सामाजिक उपवास। यह उन चीजों से दूर रहने का समय है जो आपको प्रभु से दूर करती हैं, जैसे सोशल मीडिया, मनोरंजन आदि। हर व्यक्ति अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति के अनुसार उपवास का तरीका चुन सकता है। उपवास में क्या खाएं? उपवास के दौरान हमें अपने शरीर का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। यहां कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं जो उपवास के दौरान उपयोगी हो सकते हैं। फल, केला, सेब, पपीता, संतरा। ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू, अखरोट, किशमिश। पेय पदार्थ, नारियल पानी, ताजे फल का जूस, नींबू पानी। अन्य चीजें, साबूदाना खिचड़ी, सिंघाड़े का आटा, मूंगफली। इन खाद्य पदार्थों से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आप ध्यान और प्रार्थना में बेहतर महसूस करेंगे। उपवास कैसे रखें? अब सवाल उठता है, उपवास कैसे रखें? यहां कुछ आसान चरण हैं। 1, उपवास शुरू करने से पहले प्रार्थना करें और प्रभु से मार्गदर्शन मांगें। 2, पूरे दिन ध्यान और प्रार्थना में समय बिताएं। 3, अपने मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त रखें। 4, बाइबल पढ़ें और भजन गाएं। 5, यदि आप पहली बार उपवास कर रहे हैं तो हल्का उपवास शुरू करें। याद रखें, उपवास का मुख्य उद्देश्य आपके दिल की भक्ति है, न कि केवल भूखा रहना। बाइबल और भक्ति के साथ उपवास का समय बाइबल पढ़ने और प्रभु के करीब आने का सबसे अच्छा समय है। भजन 34:8 में लिखा है, परमेश्वर का स्वाद चखो और देखो कि वह कैसा भला है। आप भजन तेरी स्तुति करूं, हे यीशु, या यह दिन है प्रभु का, जैसे गीतों को गाकर भी अपनी आत्मा को प्रफुल्लित कर सकते हैं। तो आज से ही उपवास को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। यह न केवल आपके शरीर को बल्कि आपकी आत्मा को भी शुद्ध करेगा। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और अनुग्रह हमेशा आपके साथ हो। धन्यवाद और प्रभु आपको आशीर्वाद दें। यीशु मसीह का संदेश चैनल आपको आमंत्रित करता है कि आप उपवास को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और आशीर्वाद का अनुभव करें। यीशु मसीह का संदेश निजमसीशी और मिक्शीश, प्रभु का संदेश हर दिल तक पहुंचे। आमीन। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल यीशु मसीह का संदेश को सब्सक्राइब करें और प्रभु के संदेश को औरों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।